बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए 1 अदद प्याज आपने लेनी है, उसको काट लेना है। दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है और 4-5 अदद लेने हैं आपने लहसुन के जवे। उनको 1 कप पानी के साथ उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेनी है इसकी। इस तरह करने से क्या होता है कि जो प्याज का कच्चापन होता है वो निकल जाता है और इसमें आप प्याज जो होती है वो मीठी नहीं रहती और जो कढ़ाई को डिलीशियस बनाती है। अच्छा जी, अब अपने उसी सॉस पैन में कढ़ाई में डाल लेना है ऑयल। तकरीबन 1 कप ऑयल लेना है और उसमें चिकन डाल के आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जिस पॉइंट पर चिकन फ्राई हो जाएगा फिर इसमें स्पाइसेस जाएंगे। नाज़रीन, आपने डिफरेंट तरीके से ट्राई की होंगी रेसिपीज़, लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे कि बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ब्लैक पेपर है ये, ब्लैक पेपर बेसिकली कढ़ाई कहलाती है ये, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा, इसके लिए हमने 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 अदद लेमन लिए हैं, वो भी हमने कट करके रख लिए हैं। जिस पॉइंट पर ये फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह, पहले हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। काली मिर्च जो है वो हम अभी नहीं डालेंगे, वो जिस पॉइंट पे डालेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इसका पानी ख़त्म हो जाए, चिकन का अपना ही पानी ड्राई होगा। अभी तक हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये चिकन भुन रहा है। और भुनने के बाद इसमें वो पेस्ट जो हमने प्याज वाली और लहसुन वाली पेस्ट बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है इस पॉइंट पर। अब मज़ीद इसको भूनेंगे और स्पाइसेस में अब जाएगा 1.5 टीस्पून सॉल्ट का और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स के। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें। और 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है और लेमन, हाफ लेमन इसमें अब निचोड़ना है, बाकी हम कट करके डालेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं। अच्छा जी, ये डालने के बाद आपने इसको और मज़ीद भून लेना है इन मसालों के साथ, ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाए, वरना बाज़ औक़ात चिकन के अंदर मसाला नहीं जाता तो चिकन अंदर से बिल्कुल फीका फीका सा महसूस होता है। जबकि इस तरह इसको मसाले के साथ भूनने से चिकन के अंदर तक मसाला चला जाता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने टमाटरों को 2 पीस में कट करके डालना है, क्योंकि हमने इसका जो स्किन है वो रिमूव करनी है टमाटर की। अच्छा जी, इसको हमने डाल के अब हमने हाफ कप पानी का डाल के और इसको गलने के लिए रख देना है, ताकि ये टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह गल जाएं और फिर इसका हमने जो स्किन है इसकी रिमूव कर लेनी है। स्किन को रिमूव करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है और इसके जो टमाटर हैं उनको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मारते हुए इसको मैश कर लेना है। चम्मच से आपने इसको अच्छी तरह से मैश करना है टमाटरों को, ताकि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए मसाले में और फिर बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेकर आते हैं ये। इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। टमाटरों को आप इस तरह से गला लेंगे ना और उसका छिलका रिमूव कर देंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनेगी। आप इस तरह करेंगे ना तो बहुत अच्छा इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अब आपने इसको भून लेना है और जो टमाटर थोड़े से रह गए हैं उसको चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए आपने भूनते रहना है इस कढ़ाई को। जितना आप इसको ज़्यादा भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी ये कढ़ाई। ये देखें जी, ये मैं इसको चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर रही हूँ।
अच्छा जी, इसमें हमने अब ये फाइनल काली मिर्चें जो डालनी है ना, वो कूट के 2 चम्मच काली मिर्चें आपने लेनी है और उसको कूट के डालना है। अभी हम इसमें 1 कप हम इसमें दही का ऐड कर रहे हैं और ये दही को जिस वक्त ऐड करना है आपने फेंट लेना है दही को अच्छी तरह से, और फिर इस आपने जिस वक्त इसमें ऐड करना है ना, तो फ्लेम को आपने स्लो कर देना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, वरना दही जो है वो सही तरह मिक्स नहीं होता। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसमें 5 से 10 मिनट आपने मज़ीद इसको अभी भूनना है और फिर उसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे काली मिर्चें, जो कि हमने कूट के अच्छी तरह से पीस के रखी हैं फ्रेश, और हमने रखी हुई नहीं डालनी। उसका फ्लेवर और इसका जो जायका होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं आता जितना कि फ़्रेश काली मिर्चों का आता है। जो आप फ्रेश चीज़ होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आप रखी हुई जो काली मिर्चें पीस के रख लेते हैं, वो इस तरह से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आता, उसकी खुशबू और अरोमा जो होता है ना, वो ख़त्म हो चुका होता है। और इसी तरह लहसुन अदरक का भी होता है कि आप उसी वक्त फ्रेश आप पीस के उसको कूट के और डालें अगर हांडी में, तो वो हांडी ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा जी, अब इसको भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। दही को अब घी अलग हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें जो काली मिर्चें पीस के रखी हैं 2 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर देनी है। आप यकीन करें कि इससे बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। सदका जारिया होता है, फ्रेंड्स और फैमिली में अपनी करें, और ताकि सबका भला हो सके। मैं आपके लिए काफ़ी मुश्किल से रेसिपीज़ लेके आती हूँ, बनाती हूँ मेहनत से। आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अच्छा जी, लास्ट में हमने इसमें हरी मिर्चें और लेमन काट के ऐड किया है, और इसको बस अब फाइनल लुक देखें इसकी, बहुत ज़बरदस्त आई है, बहुत मज़े की बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रिकमेंडेशन पे। आप बाज़ार की जो ढाबा की रेस्टोरेंट की कढ़ाई होती है ना, उसको भूल जाएंगे। हरे धनिया से इसको गार्निशिंग करनी है, अदरक थोड़ी सी काट के डालनी है, और आपने सर्व करना है नान के साथ इसको। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार